पार्वती आ रही थी तेल लगाने, लेकिन मैंने कहा तू रहने दे, आज मैं लगाऊंगी। मारे को आपसे बात भी करनी है। अगर वो बच्ची सही समय पर ना आती तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा होता। उसी ने मारे को मंदिर में बचाया था। मैंने कहा था ना, बहुत सुलझी हुई बच्ची है, और सही समय पर यहाँ आकर उसने हमारी बात को साबित कर दिया। उसको देख के मुझे अपनी बड़ी पोती की बहुत याद आती है। इसी को शायद दिल से जुड़े रिश्ते कहते। कितनी अच्छी परवरिश दी है उसके माँ ने। अगर मारे को पता होता कि वो और उसकी सहेली अपने कॉलेज में आने वाली है तो उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती। शायद नियति में उसका आपको बचाना लिखा होगा, इसलिए तो ये सब हुआ। क्या हुआ जी? अगर अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हम अपनी बड़ी पोती के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। मम्मी जी, कल रात को आपको मेरे से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह आप मुझ पे चिल्लाई हैं, मैं तो आपकी बहू हूं, मैं सह लूंगी, लेकिन एनी तो भी बच्ची है। आपकी बातों ने उसे इतना हर्ट किया कि उसने कल रात को खाना भी नहीं खाया था। वो तो मॉम ने उसे समझाया तो जाके मानी और कुछ खा पाई है वो। उर्मिला, अनिका हमारी पोती है और हमारी उसके लिए परवाह और उस पर हक थारी माँ से ज्यादा है। मैंने अनिका की एक गलती पर उसे डांटा और वो रूठ कर भूख हड़ताल पर बैठ गई। तुम उसे अपने जैसा मत बनने दो उर्मिला। मम्मी जी, आप एनी को कब समझोगी? उस गांव वाली लड़की का नाम सुनना भी एनी को पसंद नहीं है, फिर भी आप उसकी हमेशा तारीफ करती रहती है उसके आगे। बट ऑब्वियस है ना, उसे हर्ट होगा। अभी भी आप पापा जी के सामने उसी की बात करें। बस उर्मिला, मारी और मारे पति की, हम दोनों की बातें चुपके से सुनना ये कहाँ की तमीज है? इसके आगे मारे को तमीज के पाठ तो मत पढ़ाना। सरू गांव की लड़की है लेकिन गंवार नहीं है। उसमें अनिका से ज्यादा होशियारी, समझ और पढ़ाई की लगन है, समझी? ड्राइवर, गाड़ी रेडी है? लो ये रखो और चलो। रोहित, यस मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। नारायण जी तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करने के बाद ड्राइवर इन्हें कॉलेज छोड़ देंगे ताकि वेद को लंच दे सके। ठीक है मॉम। नारायण जी जी बैठिए आप गाड़ी में, आता हूँ मैं। चलिए मॉम, मैं भी चलता हूँ। हैव अ नाइस डे। सुनिए, सुनो, अपने पति को ऐसे ऑफिस भेजते हैं? प्लीज, कहीं भी बाहर जाने से पहले तुम्हें ऐसे देखना कितना मनहूस है, जानती हो? हालत देखिए अपनी। क्लाइंट्स, बिजनेसमैन हमसे मिलने आते हैं और तुम्हें अपना फैमिली मेंबर कह के मिलवाएं भी तो कैसे? फेंको अपनी ये सड़ी साड़ियां जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी हैं। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। बातों और बर्ताव से ना सही तो कम से कम पहनावे और दिखावे से तो इस घर के लगने की कोशिश करो। क्लियर? हर लड़की की इच्छा होती है कि वो अपने माँ बाप की दी हुई साड़ियां पहने। इसमें गलत क्या है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं, हमेशा मुझे इरिटेट करने के बहाने क्यों ढूंढती हो पूजा? उनसे प्यार करने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए था। शादी से पहले तो पता चल गया था मुझे कि गरीब घर की लड़की हो तुम, पर फिर भी नहीं माना मैं। It's my mistake. But now, listen, don't irritate mom. वो जैसा कहती हैं वैसा करो। इसलिए जितनी ऐसी खराब साड़ियां उठा के घर के बाहर फेंको और कुछ ढंग का लेके आओ जो पहनने लायक हो।
नमस्ते, हमारा नाम सरस्वती है और हमारे को सब प्यार से सरू बुलावे हैं। मैं राजस्थान के खरेस गांव से आई हूँ। Excuse me, wait, sir. This is an English class, तो introduction भी English में ही होना चाहिए. And as a class rep, this is my right. And class भी यही चाहती है, isn't it? Speak in English. Hello, my name is Saraswati. प्यार से सरू। My village खरेस गाँव राजस्थान। I study 12th गाँव फिनिश। ये तो खुद ही फिनिश है। साइलेंस। सर कंटिन्यू कर। सरसा हमारे को अंग्रेजी ना आवे, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अंग्रेजी सीख लूंगी, पक्का। कि मैं आज अपना परिचय हिंदी में दे सकूं। बिल्कुल दे सकते हो सर, हिंदी में बोल। धन्यवाद। नमस्ते, हमारा नाम सरस्वती है और प्यार से सब हमारे को सरू बुलावे हैं। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव खरेस से आई हूँ। अब हमारे को पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने गांव देखा भी होगा कि ना, लेकिन स्कूल में चित्र जरूर बनाया होगा। दो बड़े बड़े पहाड़, उसमें से उगता हुआ सूरज, छोटे छोटे घर, भेड़ बकरियां, नदियां, लोग, पंछी। बिल्कुल किसी तस्वीर जितना ही सुंदर है हमारा गांव। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव खरेस में ही पूरी की और अब मैं यहाँ मुंबई में पढ़ने आई हूँ। अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके कुछ बन के दिखाना है हमारे को। हमारे गांव में हमारी मायरी और नानू सा रहते हैं। सरू के नानू सा अब नहीं रहे।